हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम हिंदी विषय सीखने वाले हैं। हिंदी विषय में हमने 1 से 6 जो पाठ है वो हमने देखे हैं। तो आज हम 7वां जो पाठ है दीपावली हम देखने वाले हैं। तो दीपावली यानी हम उसको क्या कहेंगे गुजराती में, दीपावली या दिवाली कहते हैं, पता है ना। तो दीपावली में हम क्या करते हैं वो सबको पता ही होगा। हम दिवाली कैसे मनाते हैं आप सभी मनाते होंगे, इसलिए सबको पता होगा कि दीपावली कैसे मनाई जाती है। दीपावली में सब लोग क्या करते हैं, घर में क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, ये सब आपको पता ही है। लेकिन जो ये पाठ है दीपावली, तो उसके बारे में हमें ये पाठ में जो दी गई माहिती है वो हमें देखनी है। तो पहले ही हमें शब्दार्थ दिया है। तो पहला शब्द है दीपावली। तो दीपावली यानी गुजराती में उसको कहेंगे दिवाली। फिर है सब यानी बधा। पटाखे यानी फटाकड़ा। रोशनी यानी प्रकाश। और त्योहार यानी त्यौहार। तो दीपावली जो है ये हमारा त्यौहार है और हिंदुओं का त्यौहार है दीपावली। ये सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली है। तो हम दीपावली का त्यौहार है वो कितने दिन मनाते हैं? पूरे 5 दिन हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। और ये जो दीपावली है, दीपावली कब आती है? तो दीपावली हम अंग्रेजी महीने के बारे में कहेंगे तो वो अक्टूबर या नवंबर में आती है दीपावली। और हम 5 दिन, कौन से 5 दिन हम दीपावली मनाते हैं? तो हम जो एकादशी होती है, एकादशी के दिन से हम घर में दीप जलाना शुरू कर देते हैं। एकादशी होती है, उसके बाद आती है वाघ बारस कहते हैं। फिर तेरस आती है, उसको बोलते हैं धनतेरस। उसके बाद आती है काली चौदस कहते हैं। उसके बाद आती है अमावस्या। तो अमावस्या की दीपावली मनाई जाती है। अमावस्या के बाद दीपावली मनाई जाती है। फिर कौन सा त्यौहार आता है? तो फिर एकम जो होती है वो एकम आती है। फिर इसके बाद एकम यानी हम उसको नए साल से पहचानते हैं, नया साल आता है, न्यू ईयर, हम हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, वो न्यू ईयर। उसको एकम के दिन जो होता है वो नया साल। फिर उसके दिन दूसरे दिन जो होता है दूज होती है। दूज यानी भैया दूज। भैया दूज हम उस गुजराती में क्या कहते हैं? भाई बीज। वो भाई बीज का इस तरह 5 दिन हम दीपावली मनाते हैं, बराबर। तो आप सबको पता ही होगा दीपावली के बारे में, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और आगे लेसन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे चित्र दिए हैं। देखो चित्र के अंदर 3 चित्र दिए हैं। तो पहले चित्र के अंदर देखो, सब घर में सब परिवार सहकुटुंब है, वो सब दीप जला रहे हैं। फिर दूसरे चित्र के अंदर देखो, बच्चे जो है वो पटाखे जला रहे हैं। फिर तीसरे चित्र में देखो, घर में दीप जलाए रखे हैं। फिर रंगोली बनाई हुई है। इस तरह हम अपने घर को सजाते हैं। आपको सबको पता ही होगा दीपावली आने से पहले हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, घर को एकदम साफ़ सुथरा बना देते हैं ना। और दीपावली के दिन बहुत सारे पटाखे जलाते हैं, बराबर। तो यहाँ पे देखते हैं, आज दीपावली है यानी आज दिवाળી છે। सब लोग बहुत खुश है। બધા જ લોકો ખૂબ જ ખુશ છે। सबने नए कपड़े पहने हैं।
બધાએ નવા કપડાં પહેરેલા છે. सबके દરવાજો પર તોરણ બંધે હે. બધાના જ ઘરના જે દરવાજા છે, દરવાજા ઉપર શું બાંધેલું છે? તો તોરણ બાંધેલી છે, તોરણ લગાવેલી છે. सबके घर साफ सुथरे है. બધાના જ ઘર એકદમ સ્વચ્છ છે, સાફ સુથરા છે, એકદમ ચોખ્ખા સુંદર છે. બચ્ચે પટાકે ફોડ રહે હે. અને જે બાળકો છે એ શું કરી રહ્યા છે? તો ફટાકડા ફોડી રહ્યા છે. सब जगह रोशनी ही रोशनी है. અને બધી જ જગ્યાએ પ્રકાશ દેખાઈ રહ્યો છે. હવે દિવાળી હોય એટલે બધા જ ફટાકડા ફોડે અને ફટાકડાના પ્રકાશથી બધે જ પ્રકાશ દેખાય છે. आगे देखते हैं. दीपावली त्योहारों की रानी है. દિવાળીને તહેવારોની રાણી કીધી છે. શું કીધું છે? दीपावली ने त्योहारों रानी कीधी है. आगे देखते हैं. इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है. दीपावली के दिन क्या होता है? तो जो धन की देवी है, धन की देवी कौन सी है? तो लक्ष्मी जी को हम धन की देवी कहते हैं. तो लक्ष्मी जी की पूजा होती है उस दिन. कब? तो दीपावली के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी है, उनकी पूजा होती है. दीपावली को दिवाली भी कहते हैं. दीपावली को दूसरे कौन से नाम से हम पहचानते हैं? तो दिवाली. दिवाली हर साल आश्विन मास में आती है. आश्विन यानी गुजराती में इसको कौन सा महीना कहते हैं? तो आशो. गुजराती महीना जो होता है कार्तक माक्षर पोष, वो आशो महीने में आती है. और अंग्रेजी महीना जो होते हैं, अंग्रेजी महीना विक्रम संवत ईस्वीसन પ્રમાણે જે મહિના આવે છે, અંગ્રેજી મહિનાઓમાં ઓક્ટોબર અથવા નવેમ્બર મહિનામાં દિવાળી આવે છે. अभी इस साल दिवाली कौन से महीने में है? तो नवंबर महीने में आने वाली है. बराबर. तो यहाँ पे दिवाली के बारे में क्या क्या बताया है? तो दिवाली है इसीलिए सब लोग खुश है. सबने नए नए कपड़े पहने हुए हैं. सबके घर के दरवाज़ों पर तोरण लगे हैं. सबके घर भी साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं. जो बच्चे हैं वो पटाखे फोड़ रहे हैं. इसलिए सब जगह पे रोशनी दिखाई दे रही है. ये दीपावली जो है उसको त्योहारों की रानी कहा गया है. और दीपावली के दिन जो धन की देवी लक्ष्मी है उनकी पूजा की जाती है. दीपावली को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दिवाली के नाम से भी जाना जाता है. तो ये हमने दिवाली के बारे में देखा. तो आगे है स्वाध्याय. स्वाध्याय के अंदर हमें क्या करना है? तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी नाम के पास गुजराती नाम लिखिए. क्या करना है? हमें यहाँ पे हिंदी नाम दिया है, उसके बाजू में उसके पास हमें गुजराती नाम लिखना है. बराबर. तो पहला नाम हमें दिया है दीपावली. जो दीपावली हिंदी नाम दिया है तो हम उसको गुजराती में कौन से नाम से जानते हैं, हम दीपावली को गुजराती में क्या कहते हैं, वो हमें इसके बाजू में लिखना है. तो दीपावली को हम क्या कहेंगे? गुजराती नाम क्या है? तो गुजराती नाम है दिवाली. क्या कहेंगे? दिवाली. हम उसे कहेंगे दिवाली. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिवाली. दिवाली हो गया. फिर शब्द है उसके नीचे सब. सब यानी सब दिवाली के दिन नए नए कपड़े पहनते हैं. तो सब यानी બધા. ગુજરાતીમાં શું કહેવાશે? બધા.
तो हम लिखेंगे बधा। हो गया। फिर आगे का शब्द है दरवाज़ा। तो दिवाली में सबके घरों के जो दरवाजे होते हैं, दरवाज़ों के ऊपर तोरण लगाते हैं, पता है ना। तो दरवाज़ा यानी गुजराती में क्या कहेंगे? दरवाज़ा, अथवा उसको हम कमान भी कहते हैं, लेकिन हम दरवाज़ा ही लिखेंगे। दरवाजो क्या कहेंगे? दरवाजो। फिर आगे का शब्द है तोरण। कौन सा शब्द है? तो दरवाजे के ऊपर तोरण बांधते हैं। तो तोरण, तोरण यानी हम उसको गुजराती में तोरण ही कहेंगे। क्या कहेंगे? तोरण। तो हम लिखेंगे तोरण। हो गया। फिर आगे का शब्द है पटाखे। तो दिवाली में बच्चे पटाखे जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। तो पटाखे यानी फटाकड़ा। गुजराती में શું કહેવાશે? फटाकड़ा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फटाकड़ा। फटाकड़ा। हो गया। फिर आगे का शब्द है त्योहार। तो त्योहार, दीपावली को हम त्योहारों की रानी कहते हैं। तो त्योहार यानी गुजराती में हम उसे क्या कहेंगे? तहेवार। શું કહીશું? तहेवार। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गुजराती शब्द तहेवार। तो त्योहार हमने लिख दिया। हो गया। फिर एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। दीपावली यानी गुजराती में दिवाली। उसके बाद है शब, शब यानी बधा। फिर है दरवाज़ा, दरवाज़ा यानी दरवाजो। फिर उसके बाद है तोरण। तो तोरण को कहेंगे गुजराती में तोरण। फिर उसके बाद है पटाखे, पटाखे यानी गुजराती में कहेवाશે फटाकड़ा। फिर है त्योहार, त्योहार यानी तहेवार। हो गया। फिर आगे देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 के अंदर क्या है? तो हम सोचना पड़ेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, आज सब लोग क्यों बहुत खुश है? हम उसका गुजराती करेंगे। तो ये प्रश्न का गुजराती क्या होगा? अनुवाद। तो આજે બધા લોકો શા માટે ખૂબ જ खुश છે? तो हमें इसका गुजराती में जवाब पता है कि आज दिवाली છે એટલે લોકો खुश છે। तो हमें उसका जवाब, उसका उत्तर हमें हिंदी में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि आज दिवाली है इसीलिए सब लोग बहुत खुश है। क्या लिखेंगे हम? आज दिवाली है इसीलिए सब लोग बहुत खुश है। हो गया हमारे प्रश्न 1 का उत्तर। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा। तो प्रश्न है, दीपावली के दिन लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? तो आप सबको पता ही होगा कि दिवाली में हम कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं। आप लोग दिवाली मनाते हो ना, तो दिवाली के दिन हम कैसे कपड़े पहनते हैं? नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना। हाँ, तो हमें यही लिखना है। क्या लिखना है? दिवाली के दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। कैसे? नए नए कपड़े पहनते हैं। बराबर, आपको ऐसे उत्तर लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का तीसरा। दीपावली के दिन किसकी पूजा होती है? तो हमने आगे देखा कि दीपावली के दिन हम कौन सी देवी की पूजा करते हैं? तो जो धन की देवी है, धन की देवी की पूजा करते हैं। तो धन की देवी कौन है? कौन से माता जी है? तो धन की देवी जो लक्ष्मी जी है, तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो हमें जवाब लिखना है। तो हम जवाब कैसे लिखेंगे? तो पूर्ण वाक्य में हमें यहाँ उत्तर लिखने हैं। तो हम लिखेंगे ऐसे कि दीपावली के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है।
कैसे लिखेंगे? दीपावली के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। हो गया हमारा प्रश्न 2 के तीनों सवाल के उत्तर हमने सीख लिए। तो आगे प्रश्न तीसरा है। प्रश्न नंबर 3 के अंदर क्या है? तो हम सोचना पड़ेगा पहले तो कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। हमें कोष्टक के अंदर विकल्प दिए हुए हैं, वो विकल्प में से हमें क्या करना है? सही विकल्प को हमें चुनकर खाली जगह के अंदर लिखना है। विकल्प हमें दिए हैं पटाखे, आश्विन, त्योहारों, तोरण और रोशनी। ये हमें विकल्प दिए हैं, तो ये विकल्प में से चुनकर हमें एक विकल्प खाली जगह में लिखना है। एक यानी कि सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है, बराबर। तो पहली खाली जगह हम पढ़ते हैं। खाली जगह नंबर 1, लोग दीपावली के दिन दरवाजों पर खाली जगह बांधते हैं। क्या कहा है कि लोग को દિવાળીના દિવસે દરવાજા ઉપર ખાલી જગ્યા બાંધે છે। તો દરવાજા પર શું બંધાતું હોય છે? तोरण, बराबर। तो हमें तोरण को हिंदी में क्या कहेंगे? तोरण ही कहेंगे। तो हमें तोरण शब्द ये विकल्प में से ढूंढना है। तो तोरण शब्द हमें कहाँ मिलेगा? तो देखो तोरण शब्द कहाँ पे है? तो हमें जो ये तोरण शब्द है ये हमें पहले खाली जगह में लिखना है। तो लोग दीपावली के दिन दरवाजों पर तोरण बांधते हैं। हो गया। फिर आगे की खाली जगह हम देखते हैं। दीपावली पर बच्चे खाली जगह फोड़ते हैं। દિવાળીમાં બચ્ચા એટલે કે છોકરાઓ, નાના બાળકો એ શું ફોડે છે? તો બધાને ખબર છે કે દિવાળીમાં ફટાકડા ફોડાય છે, એટલે બાળકો ફટાકડા ફોડે છે। तो हमें हिंदी में खाली जगह भरनी है, खाली जगह में लिखना है सही विकल्प चुनकर। तो हम क्या चुनेंगे विकल्प? दीपावली पर बच्चे, पहला जो विकल्प है पटाखे, कौन सा आएगा? पटाखे फोड़ते हैं। तो हम यहाँ खाली जगह में लिखेंगे पटाखे फोड़ते हैं। हो गया। आगे की खाली जगह नंबर 3, सब जगह खाली जगह ही खाली जगह है। तो બધી જગ્યા પર દિવાળી હોય અને બધી જગ્યા પર ફટાકડા ફૂટતા હોય, એટલે ફટાકડાના પ્રકાશથી બધી જગ્યાઓ કેવી હોય છે? પ્રકાશિત હોય છે। બધી જગ્યા પર રોશની હોય છે। तो हम ये खाली जगह को हिंदी में लिखते हैं सब जगह खाली जगह ही खाली जगह है। तो जवाब क्या आएगा? रोशनी। क्या आएगा? जवाब आएगा रोशनी। तो हम खाली जगह में लिखेंगे सब जगह रोशनी ही रोशनी रोशनी है, बराबर। फिर आगे देखते हैं चौथी खाली जगह। चौथी खाली जगह है दीपावली खाली जगह की रानी है। हमने कहा कि दीपावली जो है वो त्योहारों की रानी है ना, दिवाળી તહેવારની रानी है। तो हमें इसे हिंदी में जवाब लिखना है, उसका उत्तर हमें हिंदी में देना है। तो दीपावली में कौन सा विकल्प आएगा? तो त्योहारों की रानी है। तो हम त्योहार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? त्योहार। तो दीपावली त्योहारों
की रानी है। बराबर। फिर आगे देखते हैं खाली जगह नंबर 5। दिवाली हर साल खाली जगह मास में आती है। तो दिवाली कौन से मास में आती है? तो आसो महीना जो गुजराती में कहते हैं ना, वो उसको हिंदी में क्या कहेंगे? आश्विन। तो दिवाली हर साल आश्विन मास में आती है। जो आश्विन मास यहाँ पे बचा है वो आश्विन। तो हमें यहाँ पे लिखना है आश्विन। क्या लिखना है हमें यहाँ पे? आश्विन मास में आती है। बराबर। इस तरह आपको ये खाली जगह को विकल्प में से चुन कर सभी खाली जगह भरनी है। बराबर। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 के अंदर हमें क्या करना है वो तो सोचना पड़ेगा। प्रश्न 4, चित्र देखकर उसके नीचे त्योहार का नाम कोष्ठक से चुनकर लिखिए। हमें यहाँ पे कोष्ठक दिया है। कोष्ठक के अंदर सभी त्योहारों के नाम दिए हैं। तो पहला नाम दिया है नवरात्रि, दूसरा है ईद, तीसरा जन्माष्टमी, चौथा रक्षाबंधन, पांचवा क्रिसमस और लास्ट में जो है वो है आखिर में है होली। बराबर। तो हमें ये चित्र देखने हैं। फिर हमें कोष्ठक में से चित्र को देखकर हमें पहचानना है कि ये कौन सा त्योहार है। कौन से त्योहार का चित्र हमें यहाँ पे दिया है और उसको पहचान कर हमें कोष्ठक में से उसका नाम ये चित्र के नीचे लिखना है। तो पहला चित्र देखो। पहले चित्र के अंदर क्या है? एक लड़की है और एक लड़का है। लड़के के हाथ में एक भेंट यानी कि गिफ्ट हमें दिखाई दे रहा है और एक लड़की है वो भाई के हाथ में राखी बांध रही है। तो वो कौन सा त्योहार है राखी बांधने वाला? तो रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन यहाँ पे है। बराबर। तो हमें यहाँ पे लिखना है रक्षा बंधन। हो गया रक्षाबंधन। फिर कौन सा? दूसरा चित्र देखो। दूसरा चित्र के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? तो सब बच्चे के हाथ में जो पिचकारी होती है वो है और सबके कपड़े भी गंदे हैं, मुंह पे ऐसे सब रंग लगे हुए हैं। तो रंगों से खेलते हैं वो कौन सा त्योहार होता है? तो रंगों से खेलते हैं वो त्योहार का नाम है होली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे होली। तो ये है होली का चित्र। बराबर। होली का नाम क्या कोष्ठक में सबसे लास्ट में है होली। फिर आगे है चित्र देखो। वो मस्जिद के बाहर हमें दो इंसान जो है वो एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। तो ये लोग कौन सा त्योहार मना रहे होंगे? तो वो है ईद का त्योहार। बराबर। कौन सा त्योहार है? ईद। यहाँ विकल्प के अंदर हमें दूसरे नंबर पे जो दिया है वो है ईद। बराबर। और होली हो गया। फिर आगे का चित्र देखना है। आगे के चित्र के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? हांडी जो है वो ऊपर लगाई हुई है और सब जो बच्चे लोग हैं वो एक के ऊपर एक ऐसे चढ़कर वो हांडी जो होती है वो फोड़ने के लिए ऊपर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बराबर। तो वो कौन सा त्योहार है जो अभी अभी त्योहार गया है? तो वो है कान्हा जी की बर्थडे। हम कहते हैं ना जन्माष्टमी। गुजराती में कहे ना जन्माष्टमी, उसको हिंदी में भी जन्माष्टमी कहते हैं, गोकुल अष्टमी जो कहते हैं हम। जो कृष्ण भगवान है उसका जो बर्थडे है, उनका जन्मदिन है,
12 बजे उनका जन्म हुआ था, आपको पता है ना। तो रात को 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होता है, तब ये दही हांडी फोड़ी जाती है। दही हांडी क्यों फोड़ी जाती है? क्योंकि भगवान कृष्ण को जो हांडी के अंदर जो मक्खन होता है वो मक्खन बहुत प्रिय है, बराबर। फिर आगे है, आगे का चित्र देखते हैं। तो आगे के चित्र में गुजराती दिखाई दे रहे हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। वो उसके उनके हाथ में डांडिया है, वो डांडिया खेल रहे हैं। तो डांडिया कौन से त्योहार में खेले जाते हैं? तो नवरात्रि के त्योहार में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नवरात्रि। क्या लिखेंगे? नवरात्रि। तो ये नवरात्रि जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर आगे का चित्र देखते हैं। ये हो गया जन्माष्टमी। ये कौन सा त्योहार था? जन्माष्टमी था, बराबर। तो हम यहाँ जन्माष्टमी लिख देंगे। ये है नवरात्रि, तो हम यहाँ नवरात्रि लिख देंगे। फिर ये कौन सा त्योहार है? तो ये है कौन सा त्योहार? तो हमें यहाँ पे लिखना है कौन सा त्योहार? क्रिसमस बाकी है, तो हमें यहाँ पे लिखना है क्रिसमस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रिसमस, बराबर। क्रिसमस यानी नाताल। फिर आगे देखते हैं। हम यहाँ पे जो ये लेसन है 7वां दीपावली, ये यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं। फिर नए पाठ की शुरुआत के साथ फिर मिलेंगे।